जो मेरे पीछे तुम गैरों को घर में घुसाती रही हो? जैद कोई ऐरा गैरा नहीं है, हम सब जानते हैं उसे। अच्छा, क्या रिश्ता है इससे हमारा? क्या रिश्ता है इससे हमारा? बताओ। ये तुमने मुझे जलील करने के लिए किया है कि मुझे मेरी माँ की कोई परवाह नहीं है। अरे आप तो घर में मौजूद नहीं होते, लेकिन मैं तो घर में थी ना, मुझे तक बताना जरूरी नहीं समझा? मैंने आप दोनों को फोन किया था, बार बार फोन किया, किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। तो यार मैं मसरूफ हो सकता हूं, तुम एक मैसेज छोड़ देती। तो आपने ये भी नहीं सोचा कि बार बार मैं फोन कर रही हूँ, कॉल बैक कर लूं, कोई काम होगा मुझे? हाँ 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 ठीक है, मैं समझ रहा हूं। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं गैर जिम्मेदार इंसान हूं? हाँ, और जिम्मेदार तो इस पूरे घर में तुम ही रह गई हो ना। मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। अच्छा, तो और क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारे इन बातों से? बोलो बोलो। तुमने शुरू से मुझे और भाई को अम्मी के सामने बुरा बनवाया है। तुम तो चुप रहो तुम। यह सब कुछ जो हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ना तुम इसको अपनी बातों में फंसाती और ना तुम दोनों की शादी होती। इसकी इससे शादी होती, उस घर में होती है। अल्लाह ना करे, ये क्यों होती उसके घर में? हाँ, जाहिर सी बात है। ये या तुम उस घर में कैसे हो सकते थे? ये तो खुद यहाँ पड़ा हुआ है, अय्याशियां कर रहा है। और बकवास बंद करो, मुझे बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम भाई बहन की नहीं बनती थी, मेरी क्या गलती है? मेरे बारे में बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी छोड़ के गए थे ना, अपनी माँ और बहन को। बताओ, गए थे ना? बदतमीजी मत करना, मुझ पे तंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? सच कड़वा लगता है ना? बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे। भाई छोड़ दे, में हाथ उठाते हुए। पहले अपने शौहर को संभालो। एक तो ससुराल में रह रहा है, ऊपर से क्या कर, देखो तमीज देखो उसकी। भूल रही हो कि तुम्हारा शौहर भी इसी घर में रह रहा है। अम्मी आप यहाँ क्यों आ गई? चले आप, चले अंदर चले मेरे से। मैं मर जाऊं तो ये सब मेरे जनाजे में आए। अभी जाए यहाँ से, निकालो इन्हें। खुदा के लिए चले जाएं आप लोग यहाँ से। इससे पहले मेरी अम्मी को कुछ हो जाए। चले जाए। हाँ, तुम्हारी ही माँ है ना, हम सबकी तो कुछ लगती ही नहीं है वो, हमारी तो माँ ही नहीं है वो, है ना? सब समझ में आ रहा है मुझको। असद तुम देख लो अपनी बहन को। तुम्हारा ये घर आज से तुम्हारा रहा ही नहीं। चले जाए यहाँ से। चुप हो जाओ, खुदा का वास्ते चले जाओ। सब सुन लो, मैं भी किसी को इस घर में कब्जा नहीं करने दूंगा। मेरा सबसे ज्यादा हक है इस घर में, बेटा हूं मैं। निकले, चले जाए यहाँ से, प्लीज जाओ। अपना हक नहीं छोड़ूंगा, चलो अभी यहाँ से। दफा हो जाओ यहाँ से, सब चले जाओ। या अल्लाह, अरे मेरे मरने का तो इंतजार कर लेंगे, एक दूसरे के खून के दुश्मन हुए में। या अल्लाह, अल्लाह ऐसी खुद गर्ज औलाद किसी को न दे। माँ की फिक्र नहीं, एक दूसरे को मरने मारने पे तुले हुए, खून सफेद हो गए इनके। अम्मी संभाले खुद को, क्या हो गया है? आपकी तबीयत सुबह से वैसे ही ठीक नहीं है, मत रोए ना अम्मी। मेरा दिल चाहता है तुम्हारे बाप की तरह बस चुपके से आंखें बंद कर लूं, खुश हो जाएंगे सब। नहीं अम्मी नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा? बेटा, तुम्हारे बारे में तो सोचती हूँ, इसीलिए तो जी रही हूँ। ये तो मुझे अपनी औलाद ही नहीं लगते। अम्मी बस, अब और नहीं रोएंगी आप और कुछ नहीं सोचेंगी, सिर्फ सोने की कोशिश करें। अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और बिगड़ जाएगी अम्मी, खुदा के लिए। या अल्लाह, मेरी बच्ची के लिए गैब से कोई अच्छा सा रिश्ता भेज दे ताकि मैं सुकून से मर सकूं। ये मेरे बच्चे नहीं हो सकते। किस तरह, क्या हाल कर दिया मेरा। बिल्कुल नहीं सोचते माँ के बारे में। अम्मी बस, अम्मी बस। मेरी बच्ची। ये इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हो? किसी का दिमाग ठीक करने जा रहा हूँ। किससे झगड़ा करने जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। किस लिए? कहा ना,
किसी का दिमाग ठीक करने जा रहा हूँ। चलोगी? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं जाना। ठीक है, तुम एंजॉय करो रोज की तरह। ओ हेलो, क्या मतलब है? हाँ, ये जली कटी बातें क्यों करने लग गए हो? सच बहुत कड़वा लगता है ना तुम्हें? प्लीज जाओ, प्लीज अभी चले जाओ। और वैसे भी ना इस पूरे कमरे में इतनी परफ्यूम की तुम्हारी खुशबू फैल गई है ना कि सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तो प्लीज जाओ। अजीब सी बात है, यही खुशबू तुम्हें बहुत पसंद थी, यही वाली। हाँ, क्योंकि मैं तो पागल थी, है ना? पागल थी ना मैं पहले तो। कभी नहीं सुधर सकता, लड़ाई का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वाह अम्मी, क्या जबरदस्त हलवा पूड़ी बनाती है आप, मजा आ गया। आज अरसल भी यहाँ होता तो कितना अच्छा लगता। उसे नाश्ते में हलवा पूरी कितना पसंद है, लेकिन वो जब भी यहाँ आता है कोई उससे ठीक तरह बात ही नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है तमीना, आपके साहबजादे मिजाज ही कुछ ऐसा लेकर पैदा हुए कि कोई उन्हें खुश अच्छा ही नहीं लगता। आपको तो हमेशा उसमें कीड़े नजर आते हैं ना। अरे अरसल, मैं अभी तुम्हें याद कर रही थी। बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गए। आओ बैठो हमारे साथ, हलवा पूरी बनाया मैंने, आओ साथ बैठ के नाश्ता करो। आप लोग खाइए, मुझे माफ कीजिए बस। ये माथे के बल कभी भार छोड़ के दिया जाए कभी यार। बाबा छोड़ जाएंगे को। हाँ मेरा भैया, चल बैठ नाश्ता कर ले। बस कर दे, चापलूसियां जिनके साथ चलती है ना उनके साथ किया कर, मेरे साथ नहीं। नहीं सर, खुदा की कसम चापलूसी नहीं, दिल से कह रहा हूँ तुझे। तू ईशा से दूर रहे, यही तेरे लिए बेहतर होगा। बात को समझ ले। क्या कह रहा है? हे, बैठ के बात करो जो करनी है। इससे कहिए कि मैंने ससुराल के चक्कर लगाना बंद कर दे। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं मैं। अब से मैंने छोड़ा उसे ये अपनाएगा, ये नौबत आ गई। मैं बता रहा हूं, तू ईशा से दूर रही, तेरे लिए बेहतर रहेगा। वरना तेरे ऐसा हाल करूंगा ना, तू काका है, काका बन के रहे, समझे? पूछिए इससे क्यों बहाने बहाने से मेरे ससुराल आता है। पता ना, कल भी आया हुआ था डॉक्टर का बहाना करके। पूछिए इससे। डॉक्टर? डॉक्टर क्यों आया था वो? बाबा मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सफीना आंटी की तबीयत खराब थी, ईशा का दफ्तर घर से दूर था, वो असद और जूनिया को फोन करे थे, उनके पास तो वक्त है नहीं उनका फोन उठाने के लिए। तो क्या करता मैं, डॉक्टर को लिया और चला गया। बताइए क्या कुछ गलत किया है क्या बाबा मैंने? लेकिन तुमने मुझे तो कुछ नहीं बताया था सर। अरे ये क्यों बताएगा, पोल खुल जाएंगे ना इसके। मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ अरसल जिसे मुझे छुपाना पड़े। और तू बेशर्म इंसान, तू मुझसे ये बात कर रहा है। साली बहन जैसी होती है, साली को पता है। तू मुझे समझाएगा, तू साली क्या होती है? मुझे समझाएगा तू? तमाशा लगा के रखा करेंगे जब बातों कोई नहीं हंगामा। दूर है उससे। पानी दो। अरे नहीं चाहिए कुछ भी। क्या हो गया सबको? कुछ भी नहीं हुआ। इसे जो भी कुछ हुआ है वो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ईशा को खोने का पछतावा है और कुछ नहीं। मेरे भाई से दूर रहो, यही बेहतर। मैं जानता हूं क्या हो रहा है।
मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बहन से दूर रहो। आइंदा मेरे मामले में दखल मत देना, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। कितनी दफा समझाया तुम्हें, क्यों बार बार बिला वजह वहां जाते हो तुम? बिला वजह नहीं जाता हूँ मैं अम्मी, उन लोगों को काम होता है, मेरी जरूरत होती है तो फिर चला जाता हूँ। मैंने कहा था इससे वहां जाने के लिए कि जमील के बाद जाके उनका ख्याल रखे। असद भी चला गया वहां से, वो दोनों खवातीन तनहा रह गई हैं। सारी दुनिया में तो ईशा तन्हा फिरती रहती है, घर के काम उससे नहीं हो पाते। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? आप मेरा मतलब अच्छी तरह से समझ रहे। खुदा के वास्ते मेरे बेटे को वहां मत फंसाएं। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें एतराज किस बात पर है। मैं ईशा की शादी इसके साथ नहीं होने दूंगी। लो भला, एक भाई ने छोड़ दिया तो दूसरा भाई तैयार हो गया। क्यों, शरा में मना है क्या? मेरे खुदाया, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? दोनों भाई सारी जिंदगी के लिए एक दूसरे से कट जाएंगे। बेकार की बहस मत करो तुम। ईशा अगर राजी हो तो जैद के लिए इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता, समझी तुम? ईशा ईशा ईशा, दिमाग खराब हो गया। क्या हो रहा है? अभी तक बिस्तर में हो तुम? हाँ तो? हाँ तो क्या, कमरे की हालत देखो, क्या हो रहा है ये? तो कौन सा कोई आ रहा है जो जो देखेगा? चलो उठो, अपना और कमरे का ओलिया ठीक करो। कम ऑन, गेट अप, ठीक करो ये सब। कम ऑन, उठो। जो हुक्म दे रहे हो? हाँ हुक्म दे रहा हूं, नाउ गेट अप। भूल रहे हो कि मुझे दूसरों के अहकामात सुनने की आदत नहीं है। सीरियसली कैसी लड़की हो तुम? आराम करके के थकती नहीं हो? नहीं, अपनी बहन से कुछ सीख लो। सारा अपना काम करती है, जो एक दिन छुट्टी होती है ना उस दिन घर के कामों में लगी होती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या ईशा की तारीफ कर रहे हो? यस, कर रहा हूं, क्योंकि वो तारीफ के लायक है और तुम बिल्कुल नहीं हो। खबरदार जो तुमने मेरे सामने उसकी तारीफ की। क्यों, क्या करोगी? बोलो, क्या करोगी? कमान, शो मी। क्या करूंगी मैं? छोड़ दूंगी मैं तुम्हें, अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी मैं तुम्हें। छोड़ दो, तो प्लीज छोड़ दो। For God's sake, just leave me alone। बहुत बड़ी गलती की मैं तुमसे शादी करके। पछता रहा हूं मैं ईशा को तलाक देकर, पछता रहा हूं मैं। Do you hear me? क्या कहा तुमने? क्या, एक सेकंड, तुमने क्या कहा कि तुम पछता रहे हो? वही कहा तो तुम सुन रही। पछता रहा हूं मैं तुमसे शादी करके, समझ गई? सुनाई दे रहा है? कान खराब हो गए क्या? एक सेकंड, नहीं, तुमने कहा कि तुम मुझसे शादी करके और ईशा को छोड़ के पछता रहे हो? हाँ, पछता रहा हूं मैं, पछता रहा हूं तुमसे शादी करके। एक नंबर की सरफिरी और बदतमीज औरत हो तुम। क्या बकवास किया जा रहे हो तुम? अपना मुंह बंद रखो। Stop and let me finish। मेरी सारी दुनिया से तुमने लड़के मुझसे शादी की थी ना, सारी दुनिया से, और जिस शख्स से तुमने लड़ा था उसको खुश नहीं रख सकी। तुम्हें सारी दुनिया के लिए मैं क्या कह सकता हूँ? कैसे खुश रखूंगी? तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने मुझसे शादी करके और ईशा को छोड़ के तुम पछता रहे हो? यस, बिल्कुल पछता रहा हूँ। इतना पछता रहा हूँ कि मैं समझा नहीं सकता तुम्हें। तो फिर ठीक है, ये मेरी माँ का घर है, निकलो। ठीक है, चलो। अच्छा ठीक है, निकाल निकाल के दिखाओ। हट जाओ यहाँ से। ये मेरा घर है, निकाल के दिखाओ। मेरा घर नहीं है। और जो शाह, ये मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। Stop it, ईशा, बस बस। क्या कहा? क्या नाम लिया तुमने? नाम बोल गए ना मेरा? सोनिया, ईशा कहा तुमने? सोनिया, तुमने क्या नाम लिया? क्या नाम लिया तुमने? बस कर दो। एक सेकंड, हाथ ना लगाना। एक सेकंड। बस कर दो। मैंने कहा बस। एक सेकंड। बस करो सोनिया,
जोड़िया ब्रो, कम ऑन। निकल मेरे कमरे से बाहर। अरे इस घर से निकलो। नहीं ये जाऊंगा मेरा घर है। मैं। तुम पागल हो गए हो, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। ये क्यों चीख रही है इतनी जोर जोर से? कुछ नहीं अम्मी, आप अंदर चले, उसकी तो आदत है ना, कोई बात उसके मिजाज के खिलाफ हो गई होगी। अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो? अरे बेटा मुझे जाने दो, ये बात उसकी मर्जी के खिलाफ हो गई होगी। नहीं नहीं अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अंदर चले। अरे मुझे कुछ नहीं हो रहा, मर नहीं जाऊंगी बेटा, मुझे जाने दो। अम्मी नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी। मेरी बात समझो बेटा, देखो अगर अपनी नासमझी में उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो गजब हो जाएगा। पहले ही एक दाग अपने माथे पे अरसल की वजह से लगवा चुकी है, अब उसे कौन अपनाएगा? अच्छा अच्छा, अपनी तबीयत संभाले, मैं आपको लेकर चलती हूँ। ले चलो मुझे ले चलो बेटा, मैं उसको रोकूं जाके। और हाँ, तुमने बहकाया था मुझे। तुम्हारी वजह से अच्छी बनी जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। अपने माँ बाप की नजर में भी मैं बुरी बनी, और अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो। हाँ बचता रहा हूँ मैं। सब समझती हूँ मैं कि तुम किन चक्करों में हो। किन चक्रों में? बोलो बोलो, किन चक्रों में? बोलो। ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाना। खोलो खोलो खोलो, सुन रहा हूँ मैं। अरे तुम जैसे निकम्मे से शादी करने से बेहतर था कि मैं इस घर में पड़ी रहती। तुम निकलो इधर से। सोनिया निकाल के दिखा। स्टॉप। बस कर दो सोनिया, क्यों चीख चीख के सारे मोहल्ले को बता रही हो कि इस घर में क्या हो रहा है? यही तो मैं कह रहा हूँ, भाभी की तबीयत है, सारा सुकून बर्बाद करते हैं मेरा। मैंने तुम्हारा सुकून बर्बाद किया है। अरे तरबियत तो मैंने ईशा की भी की है, लेकिन इसका मिजाज कुछ अलग है। ऐसे तो मुझे दुनिया में मुंह दिख। बंद कर दे इसकी तारीफें करना। हर कोई इसके गुण क्यों गाता है? इसमें कोई गुण होंगे ना जो सब इसके गुण गाते हैं। अरे आप तो मेरी माँ ही नहीं है, आप सिर्फ ईशा की माँ है। हमेशा आपने मुझे और भाई को छोड़ के इसको अहमियत दी है। हाँ, मैंने नहीं तुम्हें जन्म दिया दोनों को, ना मैंने तुम्हारी तरबियत और परवरिश की, मैंने तो सिर्फ ईशा की परवरिश की है। अम्मी खुदा के लिए इतना गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है और खराब हो जाएगी, कुछ तो ख्याल करें अपना। मर जाने दो मुझे, ये किस्सा ही खत्म हो। अम्मी आप बाहर चले मेरे साथ। अरे अपनी जिंदगी तो बर्बाद की, सो की ईशा की जिंदगी बर्बाद की, और अब भी ये रिश्तों को नहीं निभा रही है। ऐसे कौन से रिश्ते जो मैं नहीं निभा सकती? ऐसे कौन से रिश्ते जो आपकी चहेती निभा सकती है? बताएं मुझे। क्या हो गया जुनिया, किस तरह बात कर रही हो अम्मी से? पता है तबीयत ठीक नहीं है इनकी, रोज झगड़ा लेकर बैठ जाती हो घर में। मेरे मामले में दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है। नफरत है मुझे तुमसे। अपने काम से काम रखा करो। और हाँ, ये मेरे और मेरे मियाँ का मामला है, बहाने बहाने से इस कमरे में आने की जरूरत नहीं है। निकलो इधर से। हमें इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दो। चलो बेटा, इसको इसके हाथ में छोड़ो। शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? सामान उठाओ और निकलो इधर से। पकड़ो पकड़ो और निकलो इधर से। मैंने कहा निकलो। ठीक है, जा रहा हूँ, बस बस बस। रुक, पीछे मत आना। कोई शौक नहीं है पीछे आने का। कोई नजर नहीं आ रहा। अरे आप तो मेरी माँ ही नहीं है, आप सिर्फ ईशा की माँ है। हमेशा आपने मुझे और भाई को छोड़ के इसको अहमियत दी है। सब सुन लो, मैं भी किसी को इस घर में कब्जा नहीं करने दूंगा। मेरा सबसे ज्यादा हक है इस घर में। जी भाभी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपसे बहुत जरूरी काम था। हाँ हाँ, मैं अभी हाजिर हो जाता हूँ, बेफिक्र हो जाइए आप। शुक्रिया भाई, खुदा हाफिज। सलाम वालेकुम। जैद जी जी बाबा। चलो, भाभी ने बुलाया, शायद कोई परेशानी है उनको। परेशानी क्या हुआ? बन जाएंगे तो पता चलेगा ना। चले। भाभी मुझे तो समझ ही नहीं आया, जमील की जाते ही आपने हमें गैर समझ लिया।
आपको ही जहमत देते हैं जब कोई जरूरत पड़ती है। ईशा हमेशा जैद को बुला लेती है। चलिए, कम से कम हमारी बेटी तो हमें अपना समझती है ना। बाप और भाई ने तन्हा कर दिया। मर्द के सहारे की कितनी जरूरत होती है। जमील की जिंदगी में मैंने कभी गौर ही नहीं किया। बहरहाल कैसे याद किया आपने? ईशा बेटा जरा चाय बना लो। जी अम्मी। वो मैं कहना ये चाह रही थी भाई कि अल्लाह जाने कितनी जिंदगी रह गई है। मेरे बाद मेरी ईशा बिल्कुल अकेली रह जाएगी। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी करे, सब ठीक हो जाएगा। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में ही ईशा अपने घर की हो जाए। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ। अगर आप जैद को अपनी फर्जंदी में कबूल कर लें। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आपने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। आप यहाँ क्यों आ गए? आप चलिए, मैं चाय बनाकर ला रही हूँ। नहीं, वो दो बड़े बात कर रहे थे। हाँ, आपकी अम्मी ने आपको भेज दिया, मेरे बाबा ने मुझे इशारा कर दिया। लगता है कोई खास बात है। तो अब आ गया हूं तो आपकी कोई मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं, ये हो गया है। नहीं, आप पानी को देखिए, वो पानी उबल रहा है ना। मैं खुद कर सकती हूँ ये काम। मैं कर देता हूँ ना। पत्ती डाल चुकी हूँ मैं। थोड़ी डाली है मैंने वैसे। चीनी आप डालेंगी? मैं ये काफी है? जी। मुझे दे वो। मैं कर लूंगी ना, आप क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं? अरे चाय गिर जाती है अभी। नहीं, वो मैं हिला रहा था, चीनी और पत्ती मिक्स हो जाती हिलाने से। सही बन रही है। अरे भाभी, ईशा तो हमारी अपनी बच्ची थी। अरसल की वजह से सारा उल्टा सीधा हो गया, वरना अब अल्लाह अगर हमें मौका दे रहा है कि वो दोबारा हमारे घर में बहू बनकर आए, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। मैं रात को ईशा से बात कर लूंगी, वो कभी मेरी बात नहीं टालेगी। और आप भी जरा जैद से पूछ लीजिएगा। अरे वो कभी इनकार नहीं करेगा, वो तो पसंद करता है ईशा को। जी हाँ हाँ, अब ईशा जैसी शख्सियत को कौन ना पसंद कर सकता है। खुदा करे मेरी बच्ची के नसीब अच्छे, वो जहाँ रहे खुश रहे। सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह, आप फिक्र न करें।